रामायण की समाप्ति होती है लास्ट में, देखो मानवाह हुआ से। रामायण हमें सीख देती है कि हम मानव बने। मानवाह मानव, मनु के पुत्र हैं, मन वाले हैं। जो मन वाला है तभी मनुष्य है, लेकिन मन से जिस समय ही अमन हो जाते हैं उसी समय आप परमात्मा हो जाते हैं। पशुओं में मन नहीं है, आदमी में मन है, ये विशेषता है। रामायण शुरू होता है वर्णानाम व से और खत्म होता है, समाप्त होता है मानवा व से। मतलब है कि रामायण को जानने के लिए आपको वर्ण भेद समझना होगा और मानवता के बारे में सोचना होगा। अभी हमने बहुत विकास किया है और विकास की रफ्तार इतनी तेज हुई है कि आकाश में हम पक्षी की तरह उड़ना जान गए, ग्रह नक्षत्रों पर भी जाना जान गए, समुद्र में भी हम डुबकी लगा करके डूबना और तैरना जान गए। लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य की तरह रहना नहीं जाने अभी तक। मानव मानव से आज प्रेम नहीं हो रहा है। यदि मानव मानव से प्रेम रहता तो हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज राम हैं। चलिए राम के मंदिर का तो उद्धार 500 साढ़े 5 वर्षों तक में हो गया। एक तरफ कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के दुर्लभ। इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया इस चौपाई से रामायण के कि हम देवता से श्रेष्ठ हैं। देखिए, मैं जब स्वर साधना क्लास देता हूं, बताता हूं, दिखाता हूं प्रैक्टिकल। अब मनुष्य जन्म पाने के लिए इतने लोग दुर्लभ रहते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पीतर और सूक्ष्म शरीरी, कारण शरीरी, आत्म शरीरी और देवता। ये 8 जो हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए देवतागण ललायित रहते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में जो कर्म कर गए हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर, चाहे वह इंद्र का हो पद, चाहे वह ब्रह्मा का हो, शिव का हो और विष्णु का हो, यह सब पद मनुष्य जन्मों के कर्म का ही परिणाम है। और हमको इतना बड़ा मनुष्य शरीर मिल गया है, फिर अपने को हम नहीं पहचानते हैं, फिर इधर उधर हम भ्रमण करते हैं, तथा कथित अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने को पहचानते नहीं। सच पूछो, जो पहचानने की कोशिश कर लेता, अच्छा उसी पहचान गए शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कौन है। कबीर ने कहा है कि मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब मैं हूं, अब दूसरा कौन है। अब यह भी बात समझ लो, जब वह परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से यदि पृथ्वी पर आना होता है तो यहां भारत पर ही आता है और कहीं नहीं आता है। और कहीं अपना बेटा भेज देता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज देता है, तो और जगह पर अपना बेटा भी भेज सकता है, दूत भी भेज देता है। लेकिन भारत के भक्तों के बस में वह पूर्ण परमपिता परमात्मा साकार होकर धरती पर आ जाता है।